हेलो दोस्तों, मैं शमसुल आफिन। आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज इन कॉलेज। आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कि आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर ऑनलाइन फ्री में कैसे बना सकते हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या इस तरीके के स्टोर्स कैसे बनते हैं और आप अपना खुद का कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। उस प्लेटफॉर्म का नाम है shopify.com। शॉपिफाई पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें वहां पर दिखेंगी। शॉपिफाई पे जाकर के आप कैसे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, बेसिक सेटिंग्स क्या होंगी, कैसे आप पेमेंट लेंगे, कैसे कस्टमर्स वहां पर आएगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको वहां पर मैं एक प्रोडक्ट भी लिस्ट करके दिखाऊंगा कि मींस जैसे आप कोई स्टोर बना रहे हैं तो अगर आप कुछ भी सेल करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या कहीं मार्केट से ही उठा करके उसको सेल करते हैं, तो एक प्रोडक्ट मैं लगा के दिखाऊंगा। जैसे आपको कोई टी शर्ट बेचनी है या आपको कुछ भी सेल करना है, आपको क्लॉथ बेचने हैं या कुछ भी बेचना है, तो एक प्रोडक्ट लगा करके उसकी कॉस्ट और कैसे डिस्काउंट वगैरह सेट करते हैं, जैसा कि आपको किसी ऑनलाइन स्टोर में दिखता है वैसा ही वहां पर दिखने वाला है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ले चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, शॉपिफाई पे स्टोर बनाने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उस ब्राउज़र को स्टार्ट करना होगा और ब्राउज़र में आपको लिखना होगा शॉपिफाई shopify.in। shopify.in लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपना फ्री ट्रायल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्री ट्रायल, एनीवन एनीवेयर कैन स्टार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, और भी इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। बेस्ट फ्री ट्रायल, स्टार्ट फ्री ट्रायल, ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, मीन्स आप अपना ऑनलाइन बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टार्ट योर फ्री 14 डेज ट्रायल ऑफ शॉपिफाई। मीन जो आप अपना ट्रायल मीन्स अपना वेबसाइट, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे वो 15 डेज़ के लिए आपका फ्री होगा और उसके बाद ही आपसे चार्ज मांग सकता है। तो अगर फिर 14 डेज़ में अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस मीन्स आपकी वेबसाइट बढ़िया काम कर रही है, आप उसको सब मैनेज कर ले रहे हैं, तो आप फिर पेड वर्जन भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और योर स्टोर नेम। मीन आप अपने स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे अमेजन है या बहुत सारे वेबसाइट के स्टोर हैं, तो आप क्या रखना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं स्टोर का नाम यहाँ पे देता हूँ, पहले मैंने अपना ईमेल आईडी दे दी। जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, फिर स्टोर का नाम देंगे। तो स्टोर का नाम जैसे ही देंगे तो यहाँ पर एक मैसेज देखिए आ रहा है, कह रहा है बेबी स्टोर मैंने लिया था। ये बोल रहा है बेबी स्टोर पहले से किसी ने ले रखा है। मैं कुछ और कर देता हूँ, फैशन हब दे देता हूँ। ज़रूर किसी ने ले रखा होगा जी, फैशन हब। तो ऑलरेडी फैशन हब भी किसी ने ले रखा है, तो मैं इसको रख देता हूँ फैशन पाथ रख देता हूँ। ये भी किसी ने ले रखा है, मैं कुछ और ले लेता हूँ। चलिए फैशन स्काई रख देता हूँ। ये भी ले रखा है किसी ने, गुड। तो मैं ले लेता हूँ फैशन स्काई 1। ठीक है, फैशन स्काई 1 मैंने ले लिया। या तो चलिए यहाँ पर मैंने नाम बदल दिया इसका, मैंने नाम ले लिया फैशन ट्रे। ये अच्छा रहेगा, फैशन ट्रे। और इस पर इसने कोई एरर नहीं दिखाई, मीन्स ये सही है। मैं क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, अब ये बोल रहा है कि अब ये बता रहा है कि आप इससे पहले भी एक अकाउंट इस पर क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पर आप बोल रहा है कि आप अकाउंट को बदलिए। या चलिए मैं इसी को रखने देता हूँ, चेंज मेल नहीं करता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैं केवल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें ये पहले से इसमें दे रखा है कि टेल अस ए लिटिल अबाउट योरसेल्फ। मीन्स आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कुछ, और उसके बाद ही आपको परमिशन देगा कि आप वहाँ पर फ्री में अपना स्टोर बना सकें। तो सबसे पहले पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी सेलिंग, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ चूज़ वन ऑप्शन। आई एम जस्ट आई सेल डिफरेंट, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। चलिए प्लेइंग अराउंड कर देता हूँ, मतलब अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं। विच इज़ योर करेंट रेवेन्यू 0 up to 5000 लिख देते हैं 5000। विच इंडस्ट्री विल यू
इंडस्ट्री में मैं क्लॉथिंग कर देता हूँ। चलिए, जो भी आपका लगे आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आर यू सेटिंग अप ए स्टोर फॉर ए क्लाइंट, यस आई एम डिज़ाइनिंग डेवलपिंग ए स्टोर फॉर क्लाइंट। तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस होगी। इवन अगर आप चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते थे। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो ये आ रहा है पेज, इसमें ये पूछ रहा है ऐड एन एड्रेस सो यू कैन गेट पेड, दिस विल बी यूज एज ए डिफ़ॉल्ट बिजनेस एड्रेस, यू कैन ऑलवेज चेंज दिस लेटर। तो इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एवरीथिंग इट इज़ आस्किंग। तो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। तो यहाँ से नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, कंट्री, स्टेट, पिन कोड सब कुछ फिल करने के बाद जो ऑप्शनल है उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सीधे इंटर माई स्टोर पर क्लिक करेंगे। इंटर माई स्टोर पर क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो आपको आपके स्टोर पर लेकर के आ गई है स्क्रीन, और ये बता रही कि आपका जो साइट है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अपने कोई सेलेक्ट प्लान पे बता रहा है यू ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, आपका प्लान अभी स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, उनको भी इसमें से कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेल चैनल, यहाँ पर एक आई दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये चैनल कैसा है, इसकी विजिबिलिटी होगी। इस पर क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है आपका चैनल रेडी है फैशन ट्रे के नाम से, होम है, कैटलॉग है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी कोई इमेज वगैरह नहीं लगी है, कुछ बिक नहीं रहा है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद आपका ये पूरा फुल फीचर तैयार हो जाएगा। तो हम वापस इस टैब को बंद कर देते हैं, वापस अपने उसी टैब पर रहते हैं जिस टैब पर अभी हम आए थे। और यहाँ पर अब यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा है सेटिंग्स ऑप्शन, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, जनरल है, पेमेंट है, तो कुछ पेमेंट कैसे होगा, कैसे लेन देन होगा, क्या प्लान है आपका, तो सारी चीज़ें हैं। तो हम जनरल पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। जनरल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा, स्टोर का नाम फैशन ट्रे, स्टोर कॉन्टैक्ट डिटेल ये हमारा दे दिया इसने, सेंडर ईमेल, स्टोर इंडस्ट्री, क्लॉथिंग, मीन केवल क्लॉथिंग के लिए हमारा स्टोर है ये। और भी इसके अंदर चीज़ें देखेंगे, शायद मिलेंगे अभी। स्टोर एड्रेस, यहाँ पर कोई अगर आप इसका एड्रेस देना चाहें, इसका फ़ोन नंबर देना चाहें, वो सब दे सकते हैं। और सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ से टाइम जोन ले सकते हैं। ये डेट वाइज इंटरनेशनल लगा हुआ है, तो आप यहाँ से दिल्ली वाला टाइम ले सकते हैं। ये मुंबई दिल्ली वाला टाइम ले सकते हैं। अच्छा, और जो आपका ये मीट्रिक कह रहा है कि आपको जो सेल होगा आइटम, तो यूनिट सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, डिफ़ॉल्ट, वेट, किलोग्राम कैसे बेचना है। तो मीट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, इंपीरियल सिस्टम, मीट्रिक रहने दीजिए। किलोग्राम में बेचना है कुछ चीज़ें, या ग्राम में बेचना है, चलिए किलोग्राम लग रहने देते हैं। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेटिंग करेंगे। प्रीफिक्स या सफिक्स, मतलब आप जो भी आपका ऑर्डर रहेगा, तो जो भी उसमें जो यहाँ लिखा ना योर ऑर्डर आईडी विल अपीयर एज #1001, तो अगर प्रीफिक्स में आप हैश लगा रहने देना चाहते हैं तो हैश लगा रहने दीजिए। सफिक्स में कुछ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब ये बताया स्टोर करेंसी, आप इंडियन करेंसी में पेमेंट चाहते हैं या कैसे चाहते हैं, तो इंडियन करेंसी ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको कुछ करना नहीं हमें। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से देयर इज़ एरर, कुछ रह गया है हमारा। हाँ, फिर से सेव पे क्लिक करते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर मैंने हटा दिया था तो एक बार फिर से लगा दिया, अभी एरर नहीं है। सेटिंग सेव्ड। अब वापस एक बार और सेटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर ही सारी सेटिंग्स हैं कि हमें क्या करना है। ये बोल रहा है कि आपको किस प्लान को आप ले रहे हैं। ये बोल रहा है कि प्लान आपका ये करंट प्लान आपका ट्रायल है, मैनेज एंड व्यू योर शॉपिफाई प्लान। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, आप अपने प्लान को देख भी सकते हैं कि कितने दिन का प्लान है, और डिटेल ये आपको दिखा देगा। ये बोल रहा है कि आपका 14 डेज़ का ट्रायल है, जिसमें 13 डेज़ तक आपके बचे हुए हैं। यू आर इन अ ट्रायल स्टोर, नो पेमेंट मेथड डिसाइडेड। अभी पेमेंट का मेथड भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम लोग अभी वापस हो जाते हैं और सीधे आ जाते हैं लोकेशन भी यहाँ से दे देते हैं। देखिए कहाँ से हम ऑपरेट करेंगे इसको, ये लोकेशन हो गई। तो लोकेशन ने बोल रहा है कि आपको कहाँ कहाँ से इसको ऑपरेट करना है। तो अगर एक एड्रेस आप देना चाहते हैं तो एक एड्रेस दे सकते हैं,
ऐड लोकेशन करके आप चाहें तो और एड्रेसेस भी दे सकते हैं कि मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा इसको। और भी आपका स्टोर हो सकता है 2 जगहों पर हो सकता है 3 प्लेसेस पर हो, तो जहाँ जहाँ से आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लोकेशंस आप देंगे। और इसके अलावा जो ऑप्शन है कि आप पेमेंट कैसे लेंगे, तो हम वापस आ जाते हैं यहीं पर, और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा प्लान चेकआउट पेमेंट्स। ठीक है, तो ये पेमेंट्स हो गया। सारी सेटिंग में आप जा करके देख सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से कि आपको क्या क्या करना रहेगा इसके अंदर। ये बोल रहा है यहाँ पर आपको पेपाल दिखा रहा है एक्सप्रेस चेकआउट। पेपाल चेकआउट इज अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल, क्रॉस बॉर्डर एंड फॉर नॉन इंडियन करेंसी ट्रांजेक्शन, सबके लिए अवेलेबल है ये। तो आप यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर सकते हैं, प्रोवाइडर दैट एनेबल टू एक्सेप्ट पेमेंट एट रेट सेट बाय द थर्ड पार्टी, एडिशनल फी विल बी अप्लाई टू न्यू ऑर्डर्स वंस यू सिलेक्ट अ प्लान। या एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है कि मैनुअल पेमेंट मेथड, मैनुअल दैट आर पेमेंट दैट आर प्रोसेस आउटसाइड और योर ऑनलाइन स्टोर, व्हेन ए कस्टमर मेक्स ए मैनुअल पेमेंट यू नीड टू अप्रूव देयर ऑर्डर बिफोर फिलिंग। तो मैनुअल पेमेंट मेथड पे हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पर देखिए, चूँकि कैश ऑन डिलीवरी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, इस पर कर दीजिए। और यहाँ पर एडिशनल डिटेल जो भी ये मांगी जा रही है वो आपको भरनी रहेंगी। ये बोला डिस्प्ले टू कस्टमर्स व्हेन दे आर चूजिंग ए पेमेंट मेथड, यहाँ पर कोई एक मैसेज होगा ना, कोई डिटेल दी रहेगी कि हाँ भाई ये कस्टमर को दिखना चाहिए। डिस्प्ले टू कस्टमर्स आफ्टर दे प्लेस एन ऑर्डर विद दिस पेमेंट मेथड, और जब उनका ऑर्डर प्लेस हो जाए तो उन्हें क्या दिखेगा, तो कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दिखना चाहिए। तो एक्टिवेट कर सकते हैं आप कैश ऑन डिलीवरी को, नहीं तो चाहे तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा फिर बैक जाते हैं यहाँ से, और बैक जाने के बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये शॉपिफाई पूरी सपोर्ट देता है इस तरीके से कि ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन, मैनेज नोटिफिकेशन सेंड टू यू एंड योर कस्टमर्स। ठीक है, उन नोटिफिकेशन को मैनेज करा सकते हैं यहाँ से। ऑर्डर का कंफर्मेशन कैसे होगा, ऑर्डर एडिटेड इनवॉइस, मिनिमम सब सारी फैसिलिटी देगा ये। और इसको हम बैक कर लेते हैं। और भी इसके अलावा है यूज़र परमिशन, यूज़र को क्या परमिशन होगी, एक किसमें प्लान होता है यूज़र्स एंड परमिशन, मैनेज व्हाट यूज़र्स कैन सी और डू इन योर स्टोर। यूज़र हमारे स्टोर में आकर के क्या देख सकता है, क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। स्टाफ 02 कस्टमाइज व्हाट योर स्टाफ मेंबर्स कैन एडिट एंड एक्सेस, आप जिस स्टाफ को आपने रखा है ऐसा तो नहीं कि उसने आपके पूरे सिस्टम को ही गड़बड़ कर दिया, तो वो क्या देख सकता है, क्या कर सकता है आपके स्टोर में, क्या ऐड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या केवल देख सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने स्टाफ को आप यहाँ से ऐड करेंगे कि मुझे इन पर्सन को रखा हुआ है और ये सब काम देखेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक हो जाते हैं यहाँ से, और लीगल, गिफ्ट कार्ड, टैक्सेस, फाइल्स, प्लान, सभी में जा कर के एक बार देख सकते हैं अगर आपको इसको बनाना है। ये एक चेकआउट का ऑप्शन है, कस्टमाइज और ऑनलाइन चेकआउट प्रोसेस। तो जब कोई चेकआउट हो तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ दी, अकाउंट्स आर ऑप्शनल, अकाउंट्स आर डिसेबल्ड, चूज चेकआउट, चूज इफ़ यू वांट टू प्रॉम्प्ट योर कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट व्हेन दे चेकआउट, ये सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बैक में, और अपना पहले फैशन स्टोर पे जो भी आपका बना हुआ है इस पर हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं। अब सारी सेटिंग कर लेने के बाद हम ये देखते हैं कि हम जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं, होम, ऑर्डर्स, अगर होम पे हम जाते हैं तो हमें जो शुरुआत में जो पेज मिला था वही पेज हमें यहाँ पे मिला हुआ है। इसमें कुछ आप डिटेल में जा करके पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑर्डर्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको योर ऑर्डर्स विल शो हेयर, मीन जो ऑर्डर आए हैं वो यहाँ पर सारे दिखेंगे। उसके लिए आपको प्लान यहाँ पर लेना पड़ेगा। फिर ये बोल रहा है आपको ड्राफ्ट्स, अबंडेंट, और हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। और प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये दिखाएगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट एडेड हैं। ऐड एन इमेज, ऐड एंड मैनेज योर प्रोडक्ट्स। ऐड एंड मैनेज योर प्रोडक्ट्स मीन्स आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हम एक ऐड करके यहाँ पर दिखा देते हैं। उससे पहले आपको हम यहाँ पर कस्टमर्स बता देते हैं कि कस्टमर्स पे जाने पर क्या होगा। मैनेज कस्टमर डिटेल्स, यहाँ पर हमें कस्टमर की डिटेल्स भी मिल जाएगी। दिस इज़ वेयर यू कैन मैनेज योर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, व्यू देयर परचेज हिस्ट्री।
ये सब भी कर सकते हैं आप मतलब उसने कितनी बार परचेज़ किया हुआ है। जैसे आप किसी स्टोर जाइए तो आपसे आजकल मोबाइल नंबर और सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर भी आप उसका डिटेल ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा पुराना कस्टमर है, नया कस्टमर है, ये सब डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। एनालिटिक पे आप जाएंगे तो एनालिटिक के अंदर भी आपको जो डिटेल मिलने वाली है, पूरी सेल रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, सेल ओवर टाइम, डेट वाइज आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट कूपन रख सकते हैं, कुछ ऐप्स वाला काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं टी शर्ट और यहाँ पर उसके बारे में कुछ डिटेल दे देते हैं, समर टी शर्ट फुल कॉटन, और जो भी डिटेल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चाहे तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिए, ये बोल्ड हो गया। और यहाँ पर ड्राफ्ट है, इसको एक्टिव करिए और नीचे आइए मीडिया, ऐड फाइल्स, कौन सी फाइल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर पे स्टोर है, आपके डिवाइस पे स्टोर है, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसका प्राइस रख सकते हैं यहाँ से, मार्जिन, प्रॉफिट, जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे टैग भर दीजिए कि अगर कोई आपके स्टोर को टी शर्ट के नाम से ढूंढे तो ये ऐड भी हो जाए, ऐड टी शर्ट, विंटेज कॉटन टी शर्ट, इन्वेंट्री, एसक्यू, शॉपिंग। क्वांटिटी को यहाँ से 1 कर देते हैं, वेट कर देते हैं इसको 500 ग्राम। चलिए, और कंट्री कहाँ सेल करना है, इंडिया, आइसलैंड, इंडिया ले लिया मैंने। और ठीक है, टी शर्ट के नाम से हमारा टैग लगा हुआ है और इसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम होम और कैटलॉग दिख रहा है, तो कैटलॉग पे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये पेज दिखेगा कि ये मेरा स्टोर है और यहाँ पर ये बोल रहा है चूँकि हमने कोई यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं लगाई हुई है, तो इमेज के लिए यहाँ पर इमेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है एक टी शर्ट है जो सेल होगी जिसका रेट 198 रुपीज़ और कंपेटिवली 200 रुपये की थी और ये अभी 198 की है और ये सेल पर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, आप चाहें तो ढेर सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं दोबारा, तो ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ये पेज आ रहा है, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, डोमेन, प्रेफरेंसेस। तो जैसे डोमेन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये बता देगा कि ये हमारे जो वेबसाइट है इसका डोमेन क्या है। ये बोल रहा है हमारे जो वेबसाइट है इसका नाम है fashiontray.myshopify.com, तो इस नाम से ये डोमेन है। स्टेटस कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप ये चूँकि इनका डोमेन है, इन्होंने प्रोवाइड किया आपको जो कि फ्री है, फैशन ट्रे, तो अगर आप अपना कोई डोमेन लगाना चाहते हैं तो बाय न्यू डोमेन पे आप क्लिक करके यहाँ से अपना डोमेन परचेज़ करके अपना फ्रेश डोमेन ले सकते हैं। मतलब जिसके अंदर ऐसा नहीं लगा होगा fashiontray.myshopify.com, आप सीधे ले सकते हैं फैशन ट्रे या जो भी नाम रखना चाहें, अमेज़न.com, जो भी नाम रखना चाहें। जैसे मतलब बड़े ब्रांड्स जो हैं रखते हैं अपना नाम, अमेज़न हो गया या और भी जितने भी हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उस तरीके का कोई अच्छा सा नाम ढूंढ करके आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो थीम्स पे अगर क्लिक करते हैं तो थीम्स पे आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमने कौन सी थीम ले रखी है। करंट थीम हमारी डेब्यू है और शोकेस योर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट विद डेब्यू और सिग्नेचर थीम। एक्शंस कस्टमाइज़, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सी इमेज लगेगी, क्या रहेगा। और
ऑनलाइन स्टोर स्पीड स्कोर इज़ अनअवेलेबल फॉर प्रोटेक्टेड यूज़र्स। थीम लाइब्रेरी, यहाँ पर जाकर के कुछ फ्री थीम्स और भी हैं जिनको हम देख करके अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसी को लें। और शॉपिफाई थीम स्टोर, ब्राउज फ्री एंड सिलेक्टेड पेड थीम्स। अच्छा, कुछ फ्री भी होंगी लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर शायद पेड मिलेंगी, तो वो थीम भी हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसी थीम होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चल कर इसके अंदर भी। हाँ, इसने ये देखिए दिखाया है कि एक थीम है हमारे डेली, जिसकी थीम ऐसी दिख रही है कि ऊपर ये लिख कर आएगा, बीच में ये बॉटल सेल के लिए और ऐसे दिख रहा है। तो कह रहा है कि अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। मीन्स रिस्पॉन्सिव है ये, है ना, मतलब अच्छी थीम है ये। और इसके बारे में और डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। फाइंड द परफेक्ट थीम फॉर योर ऑनलाइन स्टोर। ऐसी थीम चाहिए या इस टाइप की, कैसी भी थीम चाहिए आपको, वो आप यहाँ से ले सकते हैं और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेंडिंग दिस वीक, लोगों ने क्या पसंद किया है, ये क्लॉथ के लिए ये, है ना, तो इस तरीके की थीम ले सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर पेमेंट भी लग रहा है, पेमेंट है, कुछ फ्री है, कुछ पेड है। ये सनराइज़ $160 की है। लुक पे डिपेंड करता है, जिसने बनाया है वो चार्ज करता है यहाँ पर इन थीम्स का। अब इसके अंदर जैसे आपने देखा कि आपका फैशन स्टोर पूरा रेडी हो गया, और ये आपका थीम थी ये। हाँ, तो जब हम इस पे जाते हैं उसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास होम पेज जो हमारा ये पूरा खाली, इसके अंदर इमेजेस वगैरह नहीं लगी हुई हैं। तो हम इमेजेस भी इसमें लगा सकते हैं, इमेज विद टेक्स्ट, और नीचे भी इमेज लगा सकते हैं कि क्या क्या सेल हो रहा है, क्या उसकी कॉस्ट है, फीचर्ड इमेज। जैसे यहाँ पे सेल के लिए इन्होंने सब प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसमें एडिट होम पेज नीचे लिख कर क्या आ रहा है, ये हमारा जो पेज है इसमें नीचे एडिट होम पेज लिख कर आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज खुल करके आया। और इस पेज में यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप हेडर क्या देना चाहते हैं। होम पेज तो है ये, हेडर क्या देना चाहते हैं, इमेज विथ टेक्स्ट ओवरले। मीन्स इमेज आप कौन सी लगाना चाहते हैं, इमेज विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट कॉलम्स एंड एड टाइटल, फीचर्ड कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आपको लगा कर दिखा देते हैं। यहाँ से इमेज, ये हेडर लगा हुआ है, इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कह रहा सिलेक्ट एन इमेज। आपको एक इमेज लेनी है, यहाँ से मैं इमेज पे जाऊँगा। तो कह रहा अब लाइब्रेरी या तो आप इसमें कोई ऐड कर लीजिए, या नहीं तो फ्री इमेजेस से उठाइए इमेजेस। और फ्री इमेजेस से मैं जी ले लेता हूँ। चलिए, स्टॉप फेवरेट, कुछ भी ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया, और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ये आप पे डिपेंड करेगा आप इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट की है। इमेज का अलाइनमेंट बीच में दिखेगी, कहाँ दिखेगी, इमेज का लेआउट क्या होगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इमेज विथ टेक्स्ट ओवरले, यहाँ पे टेक्स्ट ओवरले की जगह लिख दीजिए स्टोर टू सेटिस्फाई योर क्लॉथिंग नीड्स, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट उसके बारे में लिख दें नीचे। दिस इज द स्टोर आई फॉर everyone who likes फैशन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा डिटेल लिख सकते हैं। ब्रांड लेबल, बटन लिंक, पेज लिंक टू सर्च। चलिए, तो इतना हो गया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। और भी जितनी चीज़ें हैं, फीचर्ड कलेक्शन, इस पर हम जाते हैं। तो यहाँ पे फीचर कलेक्शन दिखा रहा है, ऐड प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट नेम ₹99। तो सिलेक्ट कलेक्शन पे जाते हैं। तो कलेक्शन में अगर कोई चीज़ यहाँ पे दिखती है मुझे, क्रिएट कलेक्शन एंड होम पेज, कुछ नहीं है। यहाँ से शो प्रोडक्ट वेंडर्स, शो वी-वॉल बटन, जो भी सेटिंग करना चाहें सारी इसके अंदर से कर सकते हैं।
फीचर विथ टेक्स्ट ओवरले, यहाँ पर भी कुछ लगा सकते हैं इसमें। और गैलरी में जा कर के कुछ सेटिंग्स, मिडिल पे सिलेक्ट एन इमेज, अपलोड फ्री इमेजेस, स्टाफ फेवरेट्स, राइट के अंदर चलिए ये ले लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये सारी सेटिंग हमने यहाँ से कर ली। अब हम चल करके अपना स्टोर ऑनलाइन देखना चाहते हैं कि कैसा हमारा स्टोर है। ये हमारा स्टोर खुल करके आया। तो ये पिक्चर मैंने लगाई थी, तो यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लॉथिंग की पिक्चर लगा सकते थे, तो मैंने कुछ खास नहीं किया इसके अंदर। इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई इमेज नहीं लगाई थी, नीचे कोई इमेज नहीं लगाई, ठीक है। एक इमेज नीचे मैंने गैलरी में लगा दी थी, तो वो दिख रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही हर जगह पर आप पिक्चर लगा सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपका स्टोर बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा जैसा कि जनरल आप ऑनलाइन स्टोर्स देखते हैं। और अगर कोई भी इसमें कुछ परचेजिंग करना चाहेगा वो यहाँ पर आएगा, और ये जो बैग है आपका शॉपिंग बैग, इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करते ही वो यहाँ पे शॉपिंग कर पाएगा। अच्छा, और उसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी वो शॉपिंग कर पाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पर हाइपर लिंक बनकर आएगा, मीन्स हैंड बनकर आएगा। इसका मतलब हुआ कि वहाँ से भी वो परचेजिंग कर सकता है। तो अब कोई भी पिक्चर आपको ऐड करनी हो या कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो जो आप सेल करते हो, आप एडिट होम पेज पे जाएंगे, यहाँ से जा करके आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। और ये बिल्कुल फ्री है।